वेलकम टू एग्जाम तक। तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बीएड के फैसले पर क्या वर्ग 3 पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फैसला आने के बाद क्या होगा क्या नहीं हो रहा होगा, या 21 वर्ष से कम आयु वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस पर मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है फ्रेंड्स कि आप खुद जान रहे हैं, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो लगातार 3 दिन सुनवाई चली, 3 दिन सुनवाई चलने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब 20 तारीख तक जो भी लिखित वगैरह में जो डिस्पोज देना है तो वो हो जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार ही, अब देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने वाली, तो मैं आपको वो जानकारी दिखाने जा रहा हूँ। ये जानकारी आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक डीपीआई में डली हुई है 28/12/2022 की। इसमें आप यहाँ से सीधे नीचे जाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो देखिए 28/12/2022 की जानकारी है। आप नीचे जाते तो डायरेक्टली लिखा गया है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के प्रचलित विभिन्न न्यायालयीय प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यानी कि अगर बीएड के पक्ष में नहीं जाता है, डीएड के पक्ष में ये जाता है, तो बीएड वालों को फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। और अगर बीएड के पक्ष में जाता है तो जैसे प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी और उन लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो अभी लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि लिस्ट तभी आएगी जब फाइनली फैसला हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको घबराने की कहीं से कोई किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। जो अब आप बोलते कि इसमें उच्च न्यायालय लिखा, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायालय के अंतर्गत ही है। जो भी लिखा है तो भर्ती न्यायालय के अकॉर्डिंग ही हो रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाई कोर्ट की के लिए लिखा गया या सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा गया। तो ये सब उसी के अधीन ही भर्ती होगी। अगर बीएड के पक्ष में आता है फैसला तो बीएड वालों को नियुक्ति दी जाएगी। अगर डीएड के पक्ष में आता है और 21 वर्ष से कम उम्र वालों के पक्ष में आता है तो फाइनली उनको नहीं लिया जाएगा और डीएड वालों के लिए डीएड वालों को ले लिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश हो भी जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी। जैसे कि आपने ओबीसी 27% आरक्षण के कई अभ्यर्थियों का नाम वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। और आपने देखा होगा कई दिनों से भोपाल में आंदोलन किया उनने, लेकिन लास्ट में उनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था। तो ये जानकारी मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आ रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।